दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी रण में उतर चुकी हैं, लेकिन इस बीच एक चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी वो कौन कौन सी सीटें हैं जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में बचा नहीं सकती। जातीय, धार्मिक और सामाजिक समीकरणों के आधार पर उन सीटों की पहचान कर रहे हैं जहां बीजेपी स्वाभाविक रूप से कमजोर मानी जाती है। तो ऐसी सीटों की संख्या लगभग 180 से 220 के बीच बनती है। इनमें पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल और जाट मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें, रोहिलखंड की मुस्लिम आबादी वाली सीटें, यादव बहुल मध्य यूपी की सीटें, पूर्वांचल की कुछ यादव मुस्लिम और राजभर प्रभाव वाली सीटें और कुछ दलित ओबीसी केंद्रित क्षेत्र शामिल हैं। 2022 में भी बीजेपी 148 सीटें हार गई थी, जबकि उसका वोट शेयर 41% से अधिक था। इसका मतलब यह है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जहां सामाजिक समीकरण बीजेपी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यदि क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। सहारनपुर, देवबंद, बेहट, नकुड़, कैराना, थाना भवन, बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली, चरथावल, सिवाल खास, सरधना, मेरठ दक्षिण के कुछ हिस्से, बागपत, छपरौली, बढ़ौत, मोदीनगर के ग्रामीण क्षेत्र, हापुड़ के कुछ हिस्से, बुलंदशहर की कुछ सीटें, अमरोहा, धनौरा, नौगांवा, सादात, कांठ, ठाकुरद्वारा, कुंदरकी, मुरादाबाद ग्रामीण, बिलारी, चांदापुर, नजीबाबाद जैसी सीटों पर मुस्लिम आबादी 25 से 50% के बीच मानी जाती है। और यदि विपक्षी वोट एकजुट रहे तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 की तुलना में कमजोर रहा, जिससे ये संकेत मिला कि ये क्षेत्र 2027 में भी सबसे कठिन इलाकों में रहेगा। रोहिलखंड में रामपुर, स्वार, चमरौवा, बिलासपुर, बरेली की कुछ ग्रामीण सीटें, भोजीपुरा, बहेड़ी, फरीदपुर, शेरगढ़, पीलीभीत क्षेत्र की कुछ सीटें, बिसौली, सहसवान, गुन्नौर, शेखोपुर, बदायूं, दातागंज आदि में मुस्लिम यादव समीकरण लंबे समय से प्रभावी रहा है। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना रहता है और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इन सीटों पर बीजेपी को कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। अवध क्षेत्र में कन्नौज, तिरवा, जसवंत नगर, करहल, किशनी, मैनपुरी सदर, भोगांव, गुन्नौर, अमेठी के कुछ हिस्से, गौरीगंज, सुल्तानपुर की कुछ सीटें, प्रतापगढ़ क्षेत्र की कुछ सीटें और बाराबंकी और अयोध्या मंडल की कुछ यादव ओबीसी प्रधान सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार इन्हीं क्षेत्रों में सबसे मजबूत माना जाता है। 2024 के बाद पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर विपक्ष का फोकस भी इन्हीं क्षेत्रों पर है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मुबारकपुर, निजामाबाद, मेहनगर, गोपालपुर, सगड़ी, लालगंज, जहूराबाद, जखनिया, जंगीपुर, गाजीपुर सदर, मोहम्मदाबाद, जमानिया, बलिया नगर के आसपास की कुछ सीटें, रसड़ा, बेलथरा रोड, भदोही, ज्ञानपुर, टेराकर, मड़ियाहूं, शाहगंज, मलहनी, जौनपुर सदर, मछली शहर, फूलपुर, हंडिया, प्रतापपुर, सोराव, ये वो सीटें हैं जहां यादव, मुस्लिम, राजभर, निषाद और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव सबसे अधिक है। यदि विपक्ष सामाजिक समीकरणों को एकजुट रखने में सफल रहता है तो इन सीटों पर बीजेपी को स्वाभाविक बढ़त नहीं मानी जा सकती। बुंदेलखंड और मध्य यूपी में स्थिति अलग है। यहाँ बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत रही है, लेकिन कुछ आरक्षित सीटें और दलित बहुल क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुजन राजनीति पुनर्जीवित होने पर समीकरण बदल सकते हैं। बीएसपी फिलहाल कमजोर है, लेकिन यदि उसका वोट प्रतिशत बढ़ता है तो लगभग 40 से 50 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। जातीय दृष्टि से देखें तो जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है, यादव आबादी 15% से अधिक है या फिर यादव मुस्लिम संयुक्त वोट 40% के आसपास पहुंचता है, वहां बीजेपी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार कुछ सीटों पर जाट मुस्लिम समीकरण, कुछ पर राजभर मुस्लिम समीकरण और कुछ पर दलित मुस्लिम ओबीसी समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती पैदा करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की ताकत गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित, सवर्ण, लोध
कुर्मी, मौर्य, शाक्य, निषाद और कई छोटे पिछड़े समूहों में रही है। यही कारण है कि केवल जातीय गणित के आधार पर किसी सीट को पूरी तरह विपक्ष के खाते में डालना कठिन है। यदि 403 सीटों को केवल सामाजिक और धार्मिक समीकरण के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो लगभग 190 से 220 सीटें ऐसी दिखाई देती हैं जहां बीजेपी को स्वाभाविक बढ़त नहीं है और विपक्ष के एकजुट रहने पर वो कठिन स्थिति में आ सकती है। इसलिए इन्हें बीजेपी किसी भी हालत में नहीं जीत सकती कहना भी गलत होगा, क्योंकि 2022 में भी बीजेपी ने अनेक ऐसी सीटें जीती थीं जहां कागजी जातीय गणित उसके खिलाफ माना जाता था। वर्तमान परिस्थितियों में अधिक सटीक निष्कर्ष ये होगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जहां 2027 में वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धी मानी जा सकती हैं, न कि पूरी तरह किसी एक दल के कब्जे वाली।